हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय रबिंग, जिसमें हमने क्या कहा था, जब हम दो मटेरियल्स को सपोज ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ दोनों को रब करते हैं तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल में चला जाता है। किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता था, जिसका वर्क फंक्शन लो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से जो बॉडीज चार्ज्ड हो जाती हैं। दिस वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से सपोज करो आई हैव अ मेटालिक सफियर, न्यूट्रल है जी, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इन इक्वल अमाउंट, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग चार्ज 0। क्लियर। अब इसको हमने चार्ज करना है कंडक्शन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, हम इस न्यूट्रल बॉडी को, अनचार्ज्ड बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखेंगे, टच में रखेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड पे कुछ लेट अस सपोज नेगेटिव चार्ज है। अब इस चार्ज्ड रॉड को, इट इज अ चार्ज्ड रॉड, नेगेटिव चार्ज है इस पे 1 2 3 4, मैंने 8 नेगेटिव चार्जेस इस पे बना दिए। अब इसको हम कांटेक्ट में रखा है किसके साथ, न्यूट्रल बॉडी के साथ, मेटालिक सफियर के साथ। जब आप कांटेक्ट करोगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये कंडक्ट करके कहां चले जाएंगे, इस मेटालिक सफियर में चले जाएंगे। तो चार्ज इस तरीके से, देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द मेटालिक सफियर। अब क्वेश्चन जहां पे क्या है, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या ये सारे का सारा जो चार्ज हमारे पास है, ऑल द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड? नो, चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। जहां पे मैंने 4 रख देता हूं मैं, तो इस तरीके से जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, वो इस तरफ क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए मेटालिक सफियर में। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे क्या सोचना है, क्या जो नेगेटिव चार्ज है यहीं पे रहेगा मेटालिक सफियर में? नहीं। इन द नेक्स्ट केस क्या होगा, अब रोड को हमने हटा दिया, सफियर पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि सफियर मेटल का है, ये कंडक्ट कर सकता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है रिपेल करेंगे तो ये दूर दूर भागेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ये मैक्सिमम जितनी दूर जा सकता है वहां तक जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है, इसके सरफेस तक मूव कर सकता है, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस मेटालिक सफियर। तो इस तरीके से जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस मेटालिक स्फीयर इज नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर इसी स्फीयर को हमने पॉजिटिवली चार्ज किसी रोड से टच किया होता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता। तो जब हम चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड की बात करते हैं, जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करके जो चार्जेस हैं मूव करके अनचार्ज्ड बॉडी में चले जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हमारे पास वही एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूट्रल मेटालिक सफियर है, सेम, इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड से, अर्थ से इसको इंसुलेट किया हुआ है मेटालिक सफियर को, इट इज न्यूट्रल। अब फिर मेरे पास कुछ चार्ज्ड रोड है, लेट अस सपोज दिस इज अ ग्लास रोड, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड। इंडक्शन मेथड में हमने इस रॉड को, चार्ज्ड बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के साथ, अनचार्ज्ड बॉडी के साथ टच नहीं करना, कांटेक्ट में नहीं रखना, कुछ डिस्टेंस पे रखना है। प्लेसिंग द चार्ज्ड बॉडी नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी, नियर बाय रखना है, एक्चुअली कांटेक्ट नहीं करना। अब इससे क्या होगा, देखिए जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस मेटालिक सफियर के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके नेगेटिव चार्जेस स्लाइटली इधर को मूव कर जाएंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द ग्लास रोड। एंड जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेटालिक सफियर के पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सो दे विल मूव टू द दिस एंड
फार्दर एंड ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर। नेगेटिव चार्जेस नियरर एंड के पास चले गए और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से फार्दर एंड के पास चले गए। तो इसमें क्या हो गया, बेसिकली चार्ज सेपरेशन हो गई। ऑन द वन एंड नेगेटिव चार्जेस, ऑन द अनदर एंड पॉजिटिव चार्जेस। ध्यान में रखिए, जहां से कोई भी चार्ज इधर ट्रांसफर नहीं हुआ क्या है, जस्ट मेटालिक स्फीयर के चार्जेस जो उसमें ऑलरेडी थे पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट पे थे, तो नेट चार्ज जीरो था, वो जस्ट सेपरेट आउट हो गए। ओके, अभी भी अगर देखो इस मेटालिक स्फीयर पे अगर टोटल चार्ज मैं देखूं कितना है, जीरो ही है। ओके, अच्छा अब एक और चीज मैं करता हूं आपके लिए। दिस वाज द फर्स्ट डायग्राम, नाउ द सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में क्या कर रहा हूं मैं, इसको देखिए ध्यान से, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंडिंग। अब जब इसको ग्राउंड कर दिया तो क्या होगा, सोचो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल फ्लो टू द अर्थ, ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ग्राउंड करने से सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। क्लियर? नाउ दिस इज द सिचुएशन इन द सेकंड केस। दिस नेगेटिव, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज में भी ग्राउंड होगा? सोचिए, नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, सो ये ग्राउंड नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इस रॉड को हटा देता फिर क्या होना था, फिर ये नेगेटिव चार्ज भी चला जाता अर्थ में। क्लियर हुआ? तो नाउ दिस इज द केस। सेकंड डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया। अब सपोज करो मैंने जो ग्राउंडिंग थी वो हटा दी, मेटालिक स्फीयर फिर से इंसुलेटेड है और इस पे ओनली कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरफ ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज। अब नाउ ये हमारा थर्ड केस है, हमने ग्राउंडिंग हटा दी। और इसी केस में मैं क्या कर रहा हूं, तो ये ग्लास रोड है इसको भी मैंने यहां से हटा दिया, इसको हम मूव करके अवे फ्रॉम द मेटालिक स्फीयर ले गए। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज था। अब सोचिए क्या ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे रहेगा? नो, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जितना दूर जा सकते हैं दे विल गो। तो कहां पे आ जाएगा ये चार्ज? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर। तो ये क्या होगा, इस तरीके से जो ये चार्ज है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। तो ये पूरा जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो नाउ दिस मेटालिक स्फीयर इज चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरीके से बाय इंडक्शन मेथड हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, जो न्यूट्रल बॉडी है जिसको चार्ज करना है उसको हम एक चार्ज बॉडी के नियर बाय रखते हैं और उससे चार्ज सेपरेशन होता है जहां पे कोई भी चार्ज एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास दीज आर टू मेटालिक स्फीयर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ए एंड बी, दीज आर कॉन्टैक्ट में है जी और ग्राउंड से इंसुलेटेड है। अब इसके पास में मैं क्या लेके आया हूं, एक चार्ज्ड ग्लास रोड लेके आया हूं विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड से क्या होगा, यू नो, ये क्या करेगा, इनके नेगेटिव चार्जेस को, ये दोनों ऐसे समझ लीजिए एक ही बॉडी है आपस में कांटेक्ट में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इनके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड हियर एंड जो पॉजिटिव चार्जेस है वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे। सो पॉजिटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द फार्दर एंड। सो लाइक दिस चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई सेपरेट देम स्लाइटली। जो दोनों स्फीयर्स हैं इनको स्लाइटली सेपरेट कर दिया, फिर क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, क्लियर, और यहां पे क्या इंड्यूस हुआ था, हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ था। और हमने क्या किया, इस रॉड को सपोज करो रिमूव कर दिया, वी आर रिमूविंग दिस रॉड। अब सोचो जब हम रॉड को रिमूव कर देंगे, पहले यहां तो ये नेगेटिव चार्ज जो था अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज था, अब रॉड तो है नहीं, तो ये दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो नेगेटिव है जो इस सरफेस पे आ जाएगा, जो वाला पॉजिटिव है जो इस सरफेस पे आ जाएगा, लाइक दिस। सो दिस विल बी द केस, हियर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड हियर विल बी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट मैं केस क्या ले रहा हूं, अगर हम इन दोनों को लार्जली सेपरेट कर दें, काफी ज्यादा इनको सेपरेट आउट कर दिया फार अपार्ट, अब क्या होगा, ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज था ये क्या होगा, ए बॉडी पे, ये पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस। क्लियर? और जो इसका बी बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये भी पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस।
Now this sphere is negatively charged and this sphere is positively charged. We have charged two spheres, two metallic sphere by a charged rod. Clear? Problem clear हुआ? Thank you.